अपने बच्चों तो कैसे हैं आप लोग। कल आप लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आज आपको बता रहे हैं, इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा। कल क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या कैसे एग्ज़ाम देना है, सबका जो कन्फ्यूजन होगा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को, एग्ज़ाम देने जा रहे हो उससे पहले ज़रूर देखना है कि नहीं। और ये सारा चीज़ करके जाना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहले काम कि आप एक फ़ाइल ले लो। फ़ाइल क्या होता है? प्लास्टिक एक फ़ाइल लेना है। प्लास्टिक एक फ़ाइल आता है, ठीक है। आपको 10 या 15 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से रहेगा प्लास्टिक का फाइल। उसमें क्या होता है, लॉक करने वाला भी होता है इस तरह से। एक बॉटम दिया रहता है, उसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट डालो, आराम से लॉक कर लो। तो एक फ़ाइल ले लेना है। अब फाइल के अंदर क्या क्या डालेंगे, अपना एडमिट कार्ड ले लो। एडमिट कार्ड लेना है। एडमिट कार्ड को क्या करो, फर्स्ट पहला काम, अगर एडमिट कार्ड आप सबके पास है तो सबसे पहले काम लेमिनेशन करा लो आप ही। आज ही करा लो, लेमिनेशन करा लो। लेमिनेशन के साथ क्या करो, एक जेरॉक्स ले लेना है। एक्स्ट्रा में करना है, एक जेरॉक्स करा लेना है, ठीक है। जेरॉक्स किस लिए सर? हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड गुम हो जाए, तो आपको नया एडमिट कार्ड तो मिलेगा नहीं तुरंत। तो इस जो जेरॉक्स आप कराए उससे भी अगर आप जा सकते हो, अपने स्कूल चले जाना उसी दिन, और वहाँ से आप मोहर मला लेना और प्रिंसिपल का साइन करा लेना। तो आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड हो जाएगा वो, समझ गए। तो यार ये ज़रूरी है, हो सकता है फ्यूचर में होप ना आपको भुलाए नहीं, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना, जेरॉक्स भी रखना जरूरी है, फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। नेमेशन करा लिया, एडमिट कार्ड डाल लिया। पेन, दूसरा क्या है, पेन। पेन लो तो हमेशा याद रखो कि बॉल पेन लेना है, जेल पेन नहीं लेगा। कोई बच्चा खरीदने जा रहा है तो हमेशा याद रखो बॉल पेन लेना है। बॉल पेन में क्या, दो पेन ले लो, एक ब्लैक ले लो। और ब्लैक थोड़ा लेना कि जो मोटा चले, ठीक है। थोड़ा थोड़ा थिक होना चाहिए। और एक ब्लू पेन ले लो, ठीक है। दो पेन से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, काफ़ी है। ब्लैक एंड ब्लू नया पेन लेना। और ऐसा पेन लेना कि जो स्मूथ चले, ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड चले, क्योंकि एग्जाम में स्पीड मायने रखता है। तो स्मूथ चले वहाँ पेन ले लेनी। चलो तो हमने पेन ले लिया, फाइल में निकाल डालिए, पेन डालिए। तीसरा काम क्या, एक इंस्ट्रूमेंट डालो। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ऐसा लो, उसमें सारा इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी नहीं है। क्या होना चाहिए, पेंसिल होगा, पेंसिल हो, कटर हो, और एक रबर हो, ठीक है। किस लिए? क्योंकि आपका कल बायो का एग्जाम है, तो बायो में क्या हो सकता है, आपको फिगर बनाने के लिए पूछेगा। तो फिगर जो बनाएंगे पेंसिल से बनाएंगे, और जो नेमिंग करेंगे फिगर के अंदर वो पेन से करेंगे, क्योंकि वो मीटर जाता है। तो याद रखना कि जो फिगर बनाना हो पेंसिल से बनाना, जो नेमिंग करेंगे क्या करेंगे, वो नेमिंग करेंगे वो पेन से कर देंगे, ब्लैक पेन से कर देना, ठीक है। ये हो गया। और साथ में स्केल रखो। स्केल हो सकता है मार्जिन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो कर सकता है, स्केल डाल लो। अब बाकी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट नहीं डालना। मैथ का एग्जाम है तो उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा वाले जो है सब डाल लेना, ठीक है। तो ये हो गया, इंस्ट्रूमेंट डाल लिए, और सारे इंस्ट्रूमेंट में पेन वगैरह जो भी है डाल लिए। ये हो गया। और क्या है जना, आपको चौथा चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड। अभी देख लो आधार कार्ड अगर आपके पास है तो अभी चेक कर लो डाला कि नहीं। सारे फाइल में डाल लो, फाइल इसलिए बोल रहे हैं कि कोई याद नहीं रहेगा, सब एक जगह रहेगा तो कोई गुम नहीं होगा, आराम से आप ले जाने में भी आसानी होगा। तो उसमें क्या डालो, आधार कार्ड डाल लो अभी, ठीक है। और साथ में क्या, एक कलर फ़ोटो डाल लो। कलर फ़ोटो किस लिए सर? हो सकता है कि आपको एग्जाम असिस्टेंट में आपको पहचानने से इनकार कर दे कि आप ओरिजिनल बच्चा नहीं हो। तो क्या दिखाओगे, अपना फ़ोटो दिखाओगे। तो ये ज़रूरी है, समझ गए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पहुँच गया और फिर वहाँ से लौटना पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ अभी से ले लेना है कि नहीं। तो कलर फ़ोटो, एक आधार कार्ड, साथ में एडमिट कार्ड डालिए। सारा चीज़ को क्या करना, फाइल में डाल लिया, आराम से चले गए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, समझ गए। फाइल है, फाइल में लिया आधार, आधार का लेमिनेशन होना चाहिए, साथ में जेरॉक्स होना चाहिए। एक पेन लिया, पेन जो लिया, बॉल पेन लिया, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक वाला थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। क्यों मोटा होना चाहिए वो भी बताएंगे, क्योंकि हेडिंग देने के लिए आसानी होगा। हेडिंग जो ऐसा होना चाहिए, हल्का मोटा होना चाहिए, इसलिए ब्लैक पेन हल्का मोटा चलने वाला देना, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेना। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में सारा चीज़ होना जरूरी नहीं है, पेंसिल होना चाहिए, कटर होना चाहिए, रबड़ होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, बस। आधार कार्ड होना चाहिए, एक कलर फोटो होना चाहिए, बस इतना चीज़ लेके जाना है। सबको फाइल में डालो, अब पैक करके रख लो अभी, क्योंकि कल एग्जाम है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप पहुँच के सेंटर पे। तो सेंटर पहुँचने का 2 घंटा पहले पहुँच जाओ, 1.5 घंटा पहले पहुँच जाओ, जितना देर पहले हो सकता है पहुँच जाओ। फर्स्ट डे है तो पहले पहुँच जाओ। पहले पहुँचने के बाद अपना रूम नंबर जो भी है, रोल कोड, रोल नंबर से मिला लो, ठीक है। आपको मिलेगा आप कॉपी, जैसे मिलेगा फर्स्ट का क्या मिलेगा, कॉपी मिलेगा। कॉपी मिले तो घबराना नहीं, कॉपी मिलते ही क्या करो, सबसे पहला काम, सारे चीज़ें है, रोल नंबर, रोल नंबर, रोल कोड, ये आराम से देख देख के भरना। ऐसा नहीं कि हम याद कर लिए और जाके लिख दिए, ऐसा भी नहीं करना। आराम से आपके पास एडमिट कार्ड रहेगा, उसमें से मिला मिला के रोल नंबर के जब रोल नंबर, रोल कोड के जब रोल कोड डालना, यानी कि उल्टा कर देना। सब चीज़ ध्यान से देके और सब अच्छे से भरना, एकदम हड़बड़ा के नहीं करना। आपको आराम से टाइम दिया जाएगा, आराम से भरना, ठीक है। 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है आपको भरने के लिए। ये काम कर लिए। दूसरा काम करना है कि मार्जिन छोड़ लेना। मार्जिन छोड़ने के लिए तो बच्चे नहीं हो जो बताए होंगे, तो मार्जिन छोड़ लेना। मार्जिन छोड़ने का सिंपल तरीका क्या है कि 4 भागों में कर सकते हो, करना तो कर सकते हो। या सिंपल तरीका एक और बताता हूँ कि ऐसे माना कॉपी है ये, तो इधर से मोड़ लिए थोड़ा सा, माना कि कॉपी है तो ऐसे मोड़ लिए इतना, ऐसे मोड़ के ऐसे सिंपल लाइन मार दी, तो ये हो गया मार्जिन हमारा आगे का। और इसी कॉपी में क्या अगर पलट लेंगे, उल्टा कर लेंगे और पीछे से ऐसे मोड़ लेंगे, तो पीछे का भी मार्जिन हो गया कि नहीं। दो तरह का मार्जिन होगा, ऐसे आराम से इधर लिखेंगे और जैसे पेज पलटेंगे तो इधर का हो जाएगा, इधर का भी लिख लेंगे, समझ गया। तो मार्जिन छोड़ने के लिए बता दिया, तो आराम से मार्जिन छोड़ लेना है। और ये नहीं कि मार्जिन छोड़ दिए सर तो
टाइम नहीं है फिर भी लगे हुए लाइन पेन से खींचने में, ऐसे ऐसे लाइन खींचने में कि ये मार्जिन है, पेन से हम खींच रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है, आराम से मोड़ दिए वही काफ़ी मार्जिन है। मार्जिन का मतलब कि उसमें नहीं लिखना है कुछ, तो नहीं लिखो तो ऐसे भी साफ रहेगा। पेन से खींचना ज़रूरी नहीं है। पेन से कब खींचोगे? जब आपको लास्ट में समय नहीं है, मतलब समय एक्स्ट्रा है, तो आधा घंटा 1 घंटा बचा होता है, आराम से अपना टाइम वेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, पेन से आप मार्जिन दे सकते हो। समझ गए? अब आते हैं क्या, कॉपी लिखना कैसे है सर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर कॉपी में लिखेंगे कैसे, है कि नहीं। आपने मार्जिन कर लिया, आप सारा चीज़ रेडी है, कॉपी तो आपने रेडी कर लिया। अब आता है वो क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करना है, क्वेश्चन मिलते ही नहीं कि स्टार्ट हो जाना है। क्वेश्चन मिलते हैं क्या करो पहले, क्वेश्चन को पहले क्या करो, मार्क करो। क्वेश्चन सारा आपको नहीं आंसर देना होगा। हर एक क्वेश्चन जो दिया रहेगा आपको, हर एक में जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आप पूछ रहा है तो उसमें भी एक्स्ट्रा रहेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो 8 नंबर का क्वेश्चन भी जो उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया रहेगा। कि माना कि 4 क्वेश्चन दिया, उसमें से बोलेगा 2 ही को सॉल्व करिए। माना कि 100 क्वेश्चन दिया ऑब्जेक्टिव, तो उसमें बोलेगा 50 को ही सॉल्व कीजिए, पूरा सॉल्व करने नहीं बोलेगा। तो जो जो आ रहा है पहले उसको क्या करो, पेन से आप मार्क कर लोगे। समझ गए? आराम से मार्क कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि मार्क कर लिए, हमको 100 नंबर का पूरा मतलब 70 नंबर की एग्जाम आया तो 70 नंबर से बन रहा है कि नहीं बन रहा। बन रहा है तो सही बात है, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ देना अभी। ठीक है, जो जो बन रहा है उसको बोले मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आराम से स्टार्ट करेंगे। मार्जिन मैंने छोड़ रखा है यहाँ। ठीक है, पेन से लिखना जरूरी नहीं, आराम से मोड़ दोगे काफ़ी है। ठीक है, अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर 1 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं तो यहाँ यहाँ ना 1 लिख के यहाँ लिखते हैं मार्जिन के बाद, गलत बात। मार्जिन से पहले लिखो। नंबरिंग जो करेंगे हमेशा मार्जिन के पहले करेंगे। जो मार्जिन आप छोड़ा है उसी के अंदर करोगे आप नंबरिंग, 1 2 3 4 जो भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हो। 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे हो तो 1 नंबर लिखेंगे। और माना कोई सेल के बारे में डिफिनेशन दे रहे हैं तो सेल लिखा मैंने, सेल लिखा। और ये भी देखो, बहुत सारे बच्चे करते हैं सेल लिखा आप और यहाँ से स्टार्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सेल का डिफरेंस पूछा तो सेल तो लिखेंगे, साथ में क्या करेंगे, इस सेल जो लिखेंगे वो ब्लैक पेन से लिखोगे। कोई भी पॉइंट होगा देना होगा वो ब्लैक से लिखोगे, उसके बारे में लिखना होगा तो ब्लू पेन से लिखोगे। क्लियर है? अब देखो क्या करना है, इस सामने वाला लाइन इसको छोड़ देना है पूरा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि माना कि लाइन दिया हुआ, ऐसे ऐसे लाइन दिया हुआ, ऐसे ऐसे लाइन दिया हुआ, सेल का डिफरेंस लिखना था, उसने सेल लिखा और यहाँ से स्टार्ट हो गया, गलत बात है। ये इसको पूरा छोड़ देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कॉपी सुंदर लगेगा। ठीक है, तो ये पूरा लाइन को छोड़ देना है, इसके जस्ट नीचे से लिखना है, जस्ट यहाँ से लिखना है। समझ गए? यहाँ से लिखोगे दिस दैट, जो भी लिखने का मन करे वहाँ से लिखेंगे। और जो अगला लाइन शुरू होगा ये जस्ट इसके नीचे से नहीं होकर कहाँ से होगा, यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? ऐसे लिखेंगे तो देखेंगे कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से छूट भी गया, यहाँ भी छोड़ा गया। जितना लंबा रहे, माना कि इतना लंबा है इसका हेडिंग है तो इतना लंबा छोड़ देंगे और यहाँ से नीचे से लिखेंगे। उस लाइन को तो छोड़ ही देना, भला ही जाओ, ऐसे लिखना है। अब देखो सर कि माना कि डेफिनेशन लंबा है सर, 8 नंबर या 5 नंबर वाला क्वेश्चन है सर, उसको लंबा है, हमको मार्जिन भी छोड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, पैराग्राफ चेंज करना है सर। तो पैराग्राफ चेंज करने का सिंपल तरीका क्या है कि माना कि ये लाइन जो है आपका फिनिश हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से आराम से 2 इंच लेके या 1 इंच लेके अगला इस लाइन को तो पूरा छोड़ ही दो। माना कि ये माना कि ये आपने लिखा लिखा यहाँ तक आपने लिखा पिछला पैराग्राफ, तो ये पूरा लाइन को खाली छोड़ दो। देख रहे हो पूरा खाली है। अगला लाइन भी क्या करो, पूरा खाली छोड़ दो, क्योंकि पैराग्राफ चेंज करो तो ये भी छोड़ दो। अब इसके जस्ट नीचे वाला लाइन से आओ, जहाँ से फिनिश होगा वहीं से स्टार्ट कर दो, यहाँ से लिखना। माना कि ये है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। समझ गए? मैंने ये लाइन पूरा छोड़ दिया, ये लाइन पूरा छोड़ दिया। ठीक है, अगर इसका पैराग्राफ क्या होता है, हो सकता है या इसके बाद यहाँ तक आ जाएगी सर, यहाँ से ना फिनिश होगा, हमको सर यहाँ फिनिश हो रहा है सर, ये लाइन लास्ट में फिनिश हो रहा है, तो क्या करेंगे, फिर भी अपने मन से क्या करना है, 2 इंच छोड़ के पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, उस लाइन को तो छोड़ ही देंगे, माना थोड़ा सा बचा तो उस लाइन को छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ना है मन से और फिर करना है 2 इंच या 1 इंच छोड़ के यहाँ से अगला लाइन में लिखेंगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद, तो इसको बोलते हैं पैराग्राफ चेंज करना। आराम से फिर यहाँ से जैसे लिखना शुरू करो। समझ गए? ये हो गया, आपको पैराग्राफ चेंज करने के बता दी कैसे करना है। ठीक है, कोई टेंशन है नहीं, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। कैसे कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब बता दिए। अब लास्ट में कुछ समय बचेगा तो क्या करो, जो भी आपने टॉपिक दिया उसको नीचे आप अंडरलाइन करना शुरू कर दोगे। सेल लिखें तो सेल के नीचे आपने ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया। माने कि फोर्स का डेफिनेशन दे रहे हैं या कुछ का डेफिनेशन दे रहे हैं, कोई टॉपिक है कि देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ ए समथिंग समथिंग समथिंग, ब्लैक में हमने लिखा, उसके अगर नीचे से ऐसे करके लाइनिंग कर लेना, तो इससे क्या सुंदर लगेगा। समझ गए? जो मेन मेन अति होगा जो, और मेन में जो पॉइंट होगा उसको मैं खाली सिर्फ अंडरलाइन करना। ठीक है, ये नहीं कि सब में अंडरलाइन करने लगे, तो ये नहीं, जो मेन है उसको कर देना। टाइम बचेगा तो, टाइम तो बचेगा ही आपको, आधा घंटे 2 घंटे में कंप्लीट करना, 2.5 घंटे में कॉपी पर कंप्लीट कर देना। और हड़बड़ा नहीं, आपको कॉपी बहुत मिलेगा, टाइम भी बहुत मिलेगा, आराम से एग्जाम दे के आइए। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा सजाने का काम होगा ये मार्जिन वगैरह दे सकते हो पेन से। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे कि हम कैसे पढ़ाई करें सर, तो अभी तो पढ़ रहे हाँ, आई होप तो आप सब पढ़ रहे होगे, आज तैयारी कर रहे होगे सब जम के। तो आज तो क्या करो आप, जैसे कल आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम है तो आज सिर्फ आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा आई होप, मैंने बोला भी था।
तो बायोलॉजी सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। अगर अगला दिन एग्ज़ाम, जिस चीज़ का अगला दिन एग्ज़ाम है और आज गैपिंग है, तो उसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। माने कल बायोलॉजी था तो आज हमारा गैप है, आज छुट्टी है तो हम सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। फिर हमको अगला दिन गैपिंग मिलेगा और फिर उसके बाद क्या है, केमिस्ट्री। तो क्या गैपिंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्या मुसीबत आ रहा है कि सब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर गैपिंग नहीं है सर, 2 एग्ज़ाम लगातार हो जा रहे, तो अब क्या करें। तो उसको डिवाइड कर दो, जैसे हिंदी और अंग्रेजी जो है आपको लगातार हो रहा है, माना कि, ठीक है। आज हिंदी है और कल क्या है, हमारा अंग्रेजी है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको आज गैपिंग है, कल हिंदी है, परसों अंग्रेजी है। आज गैपिंग है, सिर्फ एक ही दिन का गैपिंग मिला है। फिर उसके बाद हिंदी अंग्रेजी लगातार है, तो कैसे पढ़ेंगे। तो इसका पढ़ने का सिंपल तरीका क्या है कि आधा आधा डिवाइड कर लो। 12 बजे तक क्या करो, 12 बजे तो जो कल है वो पढ़ो, कल है वो नहीं पढ़ो, परसों है जो पढ़ो। इंग्लिश क्या है सबसे लास्ट में, तो इंग्लिश को पहले कंप्लीट कर लो 12 बजे तक। सुबह उठो और सुबह 12 बजे तक क्या करो, इंग्लिश पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश पढ़ लिया, पहले से भी पढ़ाई होंगे आपने, ऐसा तो नहीं है सिर्फ रिवाइजिंग करना रहेगा। तो इंग्लिश को सिर्फ पढ़ लो ये 12 बजे तक। अब आता है हिंदी का बारी। हिंदी को आराम से 12 बजे के बाद फ्रेश होकर आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट लेके आराम से यहाँ से फिर क्या करो, हिंदी पढ़ना। ये इंग्लिश को छोड़ दो, अब हिंदी पढ़ना शुरू करो, क्योंकि कल क्या हमारा हिंदी का पेपर है, तो हिंदी पढ़ना शुरू करें। जो पहले हुआ पेपर उसको क्या करना है, बाद में पढ़ना है। क्यों, क्योंकि ताज़ा ताज़ा हमको याद रहेगा। तो हमने हिंदी पढ़ना शुरू किया आराम से, और हिंदी मैंने रात तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और फिर सुबह उठते हमारा एग्ज़ाम है, तो सुबह उठ के एक बार रिवाइज कर लेना अपना हिंदी को, जिस दिन एग्ज़ाम रहे उसको आराम से रिवाइज कर ली। तब तो हिंदी तो हमारा कंप्लीट हो गया, एग्ज़ाम भी हम देख के आ गए, माना कि चलो हिंदी का एग्ज़ाम भी हो गया। अब अगला दिन हमारा अंग्रेजी है। तो जैसे एग्ज़ाम फिनिश होगा तो आपको समय बचेगा, ऐसा नहीं कि आपको एग्ज़ाम दे दिए तो आगे आराम से सुना, नहीं। जैसे एग्ज़ाम फिनिश होगा आपको फिक्र होना चाहिए कि अगला दिन से मेरा क्या है, इंग्लिश है। तो रात को आके क्या कर लो, इंग्लिश पढ़ लो, और फिर सुबह में इंग्लिश क्या करो, रिवाइज कर लो। हो गया, हमारा जो गैपिंग नहीं था वही मैनेज हो गया। तो ऐसे पढ़ना, समझ गए। आराम से एकदम मेहनत करो, आराम से अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना, आराम से जाना एग्जाम में। जो जो बोले हैं वो सब लेके जाना, क्लियर है। जो जो बोले हैं एडमिट कार्ड पेन जो भी है सारे चीज़ आपको ले देख लो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा नंबर लाइए, ठीक है। बाय बाय, एकदम फोड़ के आइए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय।